नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 400, 405 एंड 410 विदाउट लिविंग रिमाइंडर्स। यानी आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो सबसे बड़ा होगा, है ना, जो 400, 405 और 410 को डिवाइड करता हो, है ना, कंप्लीट डिवाइड करता हो। देखिए सबसे पहले आप यहां पे अगर ध्यान देंगे तो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 6, 12 और 9 इसको कंप्लीट डिवाइड करता हूं, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो कौन सा होगा। देखो वो कौन सा होगा, देखो ध्यान से देखो, आपको क्या लेना है। जैसे ये 6 है, ये 12 है और 9 है, तो आपको क्या लेना है, इसका एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो अब देखो 6, 12 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों के पहाड़े में आता होगा। ठीक है, तो इन तीनों के पहाड़े में नहीं, जिससे ये तीनों कटते होंगे। ठीक है, तीनों कटते होंगे। तो 6 किससे डिवाइड होता है, देखो ध्यान से देखो, 6 डिवाइड होता है 3 से, 12 डिवाइड होता है 3 से और 9 भी डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 6 भी कंप्लीट डिवाइड हो, है ना, जिसमें तीनों के तीनों डिवाइड हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो 6, 12 और 9 को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो वो कौन सा है, वो आपका 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 6, 12 एंड 9 कंप्लीटली इज 3। इसी तरह से यहां है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 400, 405 और 410 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब कोई भी रिमाइंडर आपका, कोई भी शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। जब भी आपको पूछा जाए कि कौन सा नंबर जो डिवाइड करता है, तो आपको क्या निकालना है, उस केस में एचसीएफ निकालना है। देखो अगर 400, 405 और 410 का एचसीएफ निकाला जाए, और हम एचसीएफ किससे निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 400, 405 एंड 410, 410। ठीक है, देखो डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, 405 से अगर मैं 410 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1। ठीक है, 5 आएगा। 5 से अगर मैं 405 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 405 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो डिवाइड अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो कैसे आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 1 आएगा। ठीक है, 5 से 405 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी तो बोला जाता है। तो 5 से आपका 405 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है ना। ये शेषफल नहीं आएगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका मतलब ये रिमाइंडर नहीं आएगा, ये आपका भागफल आएगा। ठीक है, तो 81 आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या 5 से 400 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 400 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, 80। ठीक है, यानी अगर मैं 80 का 5 गुना करूंगा तो 400, 81 का 5 गुना करूंगा 405, 82 का 82 का 5 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 410 आएगा। यानी एक जो कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या है, 5। यानी एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपके पास अगर पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 400, 405 और 410 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, तो इन तीनों का एचसीएफ मतलब इनका जो एचसीएफ होगा 400, 405 और 410 का जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको बोला जाएगा कि हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करता है, तो वो क्या होता है, उन सारे नंबरों का एचसीएफ होता है
मैं तुम समावर्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 117 एंड 121 लीव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। यानी ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा कि जो 117 और 121 को अगर डिवाइड करेगा तो वो हर केस में एक शेषफल देगा। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला हुआ है कि नंबर कैसा होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। और अब आप देखो, अभी पिछले हमने स्लाइड में क्या देखा था कि जो नंबर था वो बड़ा नंबर तो था ही, लेकिन उसके साथ एक ऐसा नंबर था जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा था। यहां पे एक शेष दे रहा है। एक शेषफल कब देगा, एक शेषफल का मतलब है 117 में एक एक्स्ट्रा होगा, 2 शेषफल देगा तो 2 बड़ा होगा, है ना, 2 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो 117 में एक अगर एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब 116 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, है ना। और आगे देखिए 121 में एक बड़ा है यानी 120 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है, 120 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, है ना। अब आप आगे देखिए, अब आप आगे देखिए इसमें, अब इसका मतलब क्या होगा, 116 और 120 का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से 116 और 120 का एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। चलो इसके फैक्टर करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 9 दूनी 18, ठीक है। 29 आपका प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, 29 अभाज्य संख्या होती है, तो ठीक है। यानी 116 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, 116 के फैक्टर बन रहे हैं 2 गुना 2 गुना 29, ठीक है। एक तो सभी का होता है ना, एक जो फैक्टर होता है गुणनखंड होता है सभी का। अब देखियो 120 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, है ना, 2 से करेंगे 15 दूनी 30, 3 से करेंगे 5 दिए 15, 5 अभाज्य संख्या है 5 का 1 गुना 5, यानी 120 का क्या क्या आएगा, 120 का आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, गुना 1 लिख देते हैं, है ना। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सबसे ज्यादा बार कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। देखो कौन कौन ज्यादा बार कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा है ना। बाकी एक तो कॉमन है, एक सभी का होता है, तो हम एक को नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों में 2 एक बार में लूंगा और दोनों में फिर से 2 बार में 1 लूंगा। इसका मतलब 116 और 120 को कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीट डिवाइड करेगा, वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 4 से 120 और 116 को डिवाइड करूंगा तो वो 0 शेषफल देगा, ठीक है। लेकिन अगर 117 और 121 को डिवाइड करेगा तो वो आपका 1 शेषफल देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4, यानी ऑप्शन बी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। है ना, देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 111 122 एंड 133, यानी 111 122 एंड 133 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 इन ईच केस या रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अगर कोई बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जहां भी लिखा गया होगा तो आपने ध्यान रखना है HCF, है ना। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि मान लो आपका एक नंबर है, वो बड़ा नंबर है और वो डिवाइड करता है ना, खुद वो डिवाइड नहीं होता लेकिन वो डिवाइड करता है, तो उस केस में हम HCF लेते हैं ना। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर यानी HCF निकालना है 111 122 और 133 ऐसे नंबर है जो 1 और 2 और 3 हर एक केस में रिमाइंडर देंगे, यानी अगर मैं 111 को डिवाइड करूंगा उस नंबर से तो वो 1 शेषफल देगा, यानी 111 से 1 ज्यादा, 111 में 1 ज्यादा होगा, 111 में 1 ज्यादा होगा, 122 में 2 11 होगा, क्योंकि इसने रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्रमशः इसका मतलब होता है क्रमशः, ठीक है। 122 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120, और 133 में 133
है ना, अगर डिवाइड करेगा वो नंबर तो 3 शेषफल आएगा, यानी 130। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं अब HCF निकाल रहा हूं। अगर मैं 110 को देखता हूं तो 110, 120 और 130 में क्या कॉमन आ रहा है? मैंने 110 को क्या लिख दिया? 11 गुना 10। 120 को क्या लिख दिया मैंने? 12 गुना 10। 130 को क्या लिख दिया मैंने? 13 गुना 10। यानी यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है? HCF कितना आ रहा है? 10। यानी 10 आपका एक ऐसा नंबर होगा जो अगर वो 111, 122 और 133 को डिवाइड करेगा तो इस केस में रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे? इस केस में रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे? शेषफल 1, 2 और 3 शेषफल बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 10, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स आर इन रेशियो 1:2:3 एंड देयर HCF आर 15, फाइंड द नंबर्स। ओके, देखो यहां पे हमको क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है, वो नंबर नहीं दे रखे, उनकी रेशियो दे रखी है। वो रेशियो क्या है? 1, 2 और 3 है ना, 1:3 रेशियो है। और इनका HCF यानी महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो वो आपको नंबर बताना है। देखिए, अब अभी हमने क्वेश्चन देखा, पिछले वाला क्वेश्चन क्या, उसी का हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या बोला गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 111, 122 और 133 को डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 1, 2 और 3 देगा क्रमशः। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, आपको बोल दिया कि आपके पास 3 नंबर है, एक 110 है, 120 और 130, ऐसे करके 3 नंबर दे रखे, है ना। इनका HCF कितना निकाला था हमने? इनका HCF हमने 10 निकाला था। ठीक है, यानी मैंने क्या कर दिया, 110 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 110 को मैंने 11 गुना 10 लिख दिया, एक ही बात है। 120 को देखो, मैंने 12 गुना 10 लिख दिया। 130 को देखो, मैंने क्या कर दिया, 130 को 13 गुना 10 लिख दिया, है ना। ये आपका क्या है? ये आपका 120 है। ये आपका क्या है? ये आपका 130। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 10-10 कॉमन आ रहा है, यानी 10-10 HCF है। 10-10 इसमें क्या था? HCF है ना, महत्तम समावर्तक है, HCF है। HCF कितना आ रहा है? यानी महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखा होगा, अगर मैं यहां से मान लो ऐसे करके 10 को हटा देता हूं, अब आपको पता है कि 10 कॉमन है, 10 तीनों में है, 10 कॉमन है, 10 तीनों में है। यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, और यही 10 में अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यही नंबर वापस बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो HCF होता है वो आपको जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सभी में वो कॉमन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखा हमने, यहाँ पे भी 10 कॉमन था, यहाँ पे भी 10 कॉमन था, यहाँ पे भी 10 कॉमन था, है ना। इसी से ही 10 निकाल के हमने HCF, ठीक है, हमने HCF बता दिया, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये वाला क्वेश्चन अब हम ये करेंगे, देखो, है ना। इसी का एग्जाम्पल लेके ये करते हैं। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कोई नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, हम ABC नंबर मान लेते हैं जिनका रेशो 1, 2 और 3 है। ठीक है, लेकिन इनका HCF कितना है? 15 है। 15 मतलब यहीं से इन तीनों में से 15 निकालना होगा, वही तो HCF होता है ना, जो कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, उन रेशो के साथ जो HCF होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी आपके पास जो पहला नंबर होगा वो क्या बनेगा? 15 का 1 गुना 15, है ना। HCF का मतलब इन्हीं में से तो निकाल के हमने रखा है HCF, ठीक है, कॉमन होगा, वही चीज तो HCF होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी वो नंबर क्या क्या होंगे? एक 15, दूसरा 30 और थर्ड 45 होगा। ठीक है, तो 15, 30 और 45 हमारे पास नंबर होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 15, 30 और 45। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है HCF और LCF में। इसमें क्या चीज दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, यानी अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? ये 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर है
LCM गुणा HCF, यानी लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये पहला है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, मान लो हमारे पास कोई दो नंबर दे रखे हैं, जैसे एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, दो नंबर है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई करके, गुणा करके। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपको। ठीक है, यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं? यहीं से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमने इसी साइड रखा और एचसीएफ को हमने यहां आके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बटे में लिख दिया, यहां पे ऐसे करके एचसीएफ। ठीक है ना? हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वाला, और ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है ना। अब देखो थर्ड, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम, है ना। यानी महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समावर्तक, है ना। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखो यहां इसमें क्या बोला गया है? LCM of number is, the LCM of numbers is, two numbers is 300 and HCF is 20. ठीक है, the LCM of यहाँ पे two numbers is 300 and HCF 20 if one number is, if one of the two numbers is 60, find the another number. हमको बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है? 300 और उनका महत्तम समावर्तक 20 है। यदि उन दोनों नंबर में से एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो नंबर, मैंने एक A मान लिया था, एक मैंने B मान लिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नंबर हमको इसमें से 60 दे रखा है, यानी A अगर हमको निकालना है तो हमने B को 60 के बराबर रख दिया। ठीक है, और देखो तो हम क्या करेंगे? A मल्टीप्लाई बाय 60 बराबर है, एलसीएम कितना दे रखा है? 300 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ये आराम से कट जाएंगे। ठीक है, इसको आप इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, लेकिन चलो मैं इसको पूरा ही 60। ठीक है, आप इसको यहीं पे भी काट सकते हैं, इतना ज़्यादा इसको करने की पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है। यानी A इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100। ठीक है, आप इसको यहीं ऊपर भी काट सकते थे। पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो अगर आप ऊपर ही काट लेंगे तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो 0 से 0, 6 का 5 गुना 30, यानी 20 50 100। तो यही भी आंसर आ सकता था, आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ of 2-digit and 3-digit number is 18 and 540 respectively. The numbers are, हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? हमको सिर्फ एक हिंट दे रखा है कि जो आपके पास वो दो अंकों की संख्या होगी जिनका गुणनफल जो होगा उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा?
18 और 540 होगा, 18 और 540 होगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, वो नंबर कैसे हैं, या तो वो 2 अंकों की संख्या है ना, और 3, एक 2 अंक की संख्या है और दूसरी 3 अंक की संख्या है, एक 2 अंक की है और दूसरी 3 अंक की संख्या है। तो आपको ये बताना है वो नंबर कौन कौन से होंगे। देखो, तो ये एक तो ऑप्शन से हो जाएगा, पर चलो हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी कि हमारे पास अगर 2 नंबर है, ठीक है, तो वो उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, HCF और LCM के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको चाहे आप आगे पीछे लिख सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले LCM लिखो चाहे आप HCF लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो 2 नंबरों का गुणनफल बराबर है, HCF आपको कितना दे रखा है 18, LCM कितना दे रखा है 540। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखो जो आपका LCM होगा, देखो जो आपका LCM होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका HCF भी होगा। LCM आपका LCM जो होगा वो HCF से ही बन के होगा, है ना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर कोई नंबर है ना, उसका LCM 10 है और HCF उसका 2 है, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, LCM 10 है और HCF 2 है। ठीक है, नहीं इसको नहीं, एक मिनट आप इसको रुको, एक मिनट आप रुको, मैं कोई और एग्जांपल अच्छे से करूँ। ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है, आपको एक नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, चलो जिसका LCM आप लिखेंगे 30 है और HCF 3 है ना। तो जो आपका LCM होगा, ध्यान रखना है, जो आपका LCM होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं HCF भी तो होगा, है ना। यानी अगर मैं LCM को 10 गुणा 3 करके लिखता हूं तो LCM के अंदर भी आपका HCF आ रहा होगा। इसी तरह यहां भी है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपका HCF है उसको वो LCM के अंदर भी होगा। तो मैं इसको एक तरह से क्या कर देता हूं, इसको एक तरह से तोड़ के लिख देता हूं, इसको इसके फैक्टराइजेशन करता, यानी मेरे को पता है कि 540 में कहीं ना कहीं 18 भी आएगा, 18 भी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 18 को ऐसे करके लिखता हूँ, 18 को ऐसे, 18 कॉमन होगा, 18 तो आएगा ही आएगा, जैसे वहां पे हमने एग्जाम्पल किया है। ठीक है, तो अब 18 गुना 18 थी 54, 30, है ना। यानी अगर मैं 540 के गुणनखंड या फैक्टर करता हूं तो मैंने इसके बड़े बड़े फैक्टर कर दिए, एक 18 और एक दूसरा 30 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे को कैसे चाहिए, मेरे को 2 नंबर चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि जो 18 है आपका HCF है, 18 को छोड़ के इसमें से कोई भी नंबर आपका नहीं आना चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। अब आप 30 को ऐसे नहीं तोड़ सकते, मान लो 30 को किस किस हिस्से में हम तोड़ सकते हैं, 30 को तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, हम 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 गुना 3 तोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 गुना 3 तोड़ सकते हैं हम 30 को। ठीक है, दूसरा हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, 6 और 5 को भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 गुना वो भी तोड़ सकते हैं, 10 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं, 6 गुना 5 भी तोड़ सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे को प्राइम नंबर चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF, जिनका जो आपके कंटिन्यूअस होते हैं और जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, तो हम इस केस में यहाँ पे, इस केस में इसको नहीं लेंगे, इस केस में इसको नहीं लेंगे, यानी यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे हम, इसको हम 6 और 5 में तोड़ेंगे, 6 और 5 में तोड़ेंगे, यानी 18 तो कॉमन है, 18 कॉमन है, 30 को मैंने 6 और 5 के हिस्से में तोड़ दिया, 6 और 5 के हिस्से में तोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो 18 को 6 और 5, 30 को 6 और 5 हिस्से में अगर मैं तोड़ता हूं, 6 पंजा 30, 18 कॉमन है। ठीक है, HCF को मैंने ऐसे लिख दिया, 18 तो कॉमन है, HCF में भी आएगा, LCM में भी आएगा। तो 18 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 का 5 गुना 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 18 का 6 गुना 108 हो जाएगा। ठीक है, 18 का 5 गुना 90 और 18 का 6 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर कैसे लेने हैं, जो साथ साथ में होते हैं और जो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 90 और 108 कहाँ आ रहा है, 18 90, 18 का 108। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90 और 108, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, HCF को कॉमन लेके फिर आपको अगला जो नंबर आएगा, अगला जो नंबर होगा उसको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है, दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिससे आपको आगे कोई कॉमन ना मिले। ठीक है, 10 और 3 भी आया था, लेकिन इनके बीच में, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी HCF 1 आ रहा है, यहाँ भी HCF 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका
HCF एक का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे जो आपका HCF 18 है वो तो हमने बाहर निकाले, लेकिन इनके बीच में एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 90 और 108 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टैंक ए हैव 75 लीटर ऑफ द मिल्क एंड टैंक बी हैव 45 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट बकेट विच कैन कंप्लीटली मेजर इट। अच्छा देखिए ध्यान से, एक हम ऐसे ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं ऐसे करके बर्तन, सेकंड हम ऐसे करके दूसरा बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, चलो छोटा ले लेते हैं, कोई बात। सेकंड हमने छोटा वाला बर्तन ले लिया। देखो एक में आता है 75 लीटर, दूसरे में आता है 45 लीटर, है ना। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट बकेट विच कैन कंप्लीटली मेजर इट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ऐसी कौन सी बकेट या फिर ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी आपके पास जग या बकेट होगा जिसमें अगर हम सबसे बड़ा, देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा जो कि इन दोनों के पानी को कंप्लीट, पानी या फिर मिल्क को कंप्लीटली मेजर कर सके। अच्छा देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ठीक है, मान लो हम एक तीसरे उसमें डालते हैं, तीसरे इसमें डालते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये 75 है और ये 45 है, 5 5 10 7 4 11 12, ठीक है ना। यानी कि 120 लीटर का आपका नया बड़ी सी टंकी है ना, बड़ी बाल्टी, बड़ी टंकी है ना। अब आप देखो हमारे पास एक जग है ना, जग नहीं, एक बकेट, एक बड़ी बकेट लेनी है। वो कितने लीटर की हाईएस्ट होगी कि हम उस बकेट से, इसमें से पानी निकाल के, 45 लीटर से पानी निकाल के इसमें डाल सकें। फिर हमने आगे क्या किया, इसमें से पानी निकाला, वो भी इसमें डाल सका, इसमें डाल दिया। लेकिन वो आपका कैसा होना चाहिए, वो बकेट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे बड़ी हो, जिसमें से कि तीनों के तीनों, देखो ये भी कंप्लीट, ठीक है, उससे मेजर होके इसमें डाल सके हम, और इसको भी हम कंप्लीटली इसमें डाल सके। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 45 और 75 का HCF लूं, ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली HCF लूंगा। 45 और 75 का HCF क्या आएगा, देखो मैं 45 के अगर मैं टुकड़े करता हूं, 45 के गुणनखंड करता हूं, सॉरी, तो 45 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे, 9 पंजे 45, मैंने बड़े बड़े नंबर ले लिए, है ना। अब आप 75 का कीजिए, 75 का क्या आएगा, 75, 9 और टूटेगा, 9 को और तोड़ दो आप, 9 को मैंने और तोड़ दिया, ठीक है, 9 को मैंने और तोड़ दिया, ठीक है। अब 15 को और तोड़िए आप, ठीक है, 5 दिए 15, 15 पंजे 75। अब देखिए आप सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 5, ठीक है, ये आ रहा है कॉमन, ठीक है, यानी 15, ठीक है, यानी 15 कॉमन आ रहा है, यानी 15 लीटर की वो बाल्टी होगी। अब देखिए अगर मैं 15 लीटर की 3 बाल्टियां यहां से इसमें डालूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली खाली हो जाएगा, ठीक है। 15 लीटर की बाल्टी अगर हमारे पास है और मैं क्या करता हूं, 3 बाल्टियां यहां से इसमें डालता हूं तो खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और 15 लीटर की अगर 5 बाल्टियां, ठीक है, इसमें डालूंगा तो ये भी कंप्लीटली खाली हो जाएगा और ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपके पास सबसे बड़ा चीज वो क्या होगी जो इन दोनों को खाली कर सकती है, वो आपके पास क्या होगी, 15 लीटर की होगी, ठीक है। और ये कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC में 2000 में, है ना, बहुत पहले आया हुआ है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन था, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 15 लीटर की आपकी सबसे बड़ी बकेट होगी जो दोनों को खाली करके तीसरे को कंप्लीटली फिल करेगी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आप यूपीएससी, सीएससी, एचपीएस, एचपी अलाइड सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीएस, सीआरपीएफ, पटवारी, आर्मी, एचपी पुलिस, जेबीटी इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है 2nd फ्लोर, कोटरानाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।